बुद्ध के उपदेशों से सीखें मानसिक रूप से मजबूत बनना, ध्यान, संयम और आत्मज्ञान का मार्ग। इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के महान उपदेशों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। आज के समय में जब जीवन में तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार तेजी से बढ़ रहे हैं, तब बुद्ध की शिक्षाएं हमारे लिए एक प्रकाश की तरह मार्गदर्शन कर सकती हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन का महत्व। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति और आत्मज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना, विचारों को नियंत्रित करना और आत्मनिरीक्षण करना संभव होता है। 2. संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण। मानसिक मजबूती का मतलब है अपनी इच्छाओं, गुस्से और लोभ पर नियंत्रण रखना। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची आजादी है। 3. दुख और उसके कारण की समझ, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध की 4 आर्य सत्य हमें यह बताते हैं कि दुख क्यों होता है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। यह मानसिक मजबूती की ओर पहला कदम है, यथार्थ को समझना और स्वीकार करना। 4. 8 अंगों वाला मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। यह मार्ग मानसिक और आत्मिक विकास की प्रक्रिया है। इसमें सही दृष्टिकोण, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान आदि शामिल हैं। 5. करुणा और मैत्री, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना रखना हमें अंदर से मजबूत बनाता है, क्योंकि यह हमें नफरत, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रखता है। बिल्कुल, यहां और विस्तार से कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ बुद्ध के उपदेशों के अनुसार मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने विषय पर गहराई से जानकारी दी गई है। 6. विचारों की शुद्धता, राइट। बुद्ध कहते हैं जैसे हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मानसिक मजबूती का पहला कदम है अपने विचारों की निगरानी रखना। नकारात्मक सोच, भय और शंका को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। 7. वैराग्य, डिटैचमेंट। मानसिक पीड़ा का मूल कारण है अति आसक्ति। बुद्ध सिखाते हैं कि चीजों और लोगों के प्रति अत्यधिक लगाव ही दुख का कारण बनता है। जब हम सीखते हैं कि हर चीज क्षणिक है, तब हम भीतर से मजबूत बनते हैं। 8. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। मानसिक शक्ति केवल सोचने से नहीं आती, इसके लिए लगातार अभ्यास और प्रयास करना होता है। बुद्ध बताते हैं कि बुरे विचारों से दूर रहना और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना एक सतत प्रयास है। 9. सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस। वर्तमान क्षण में जीना मानसिक दृढ़ता की कुंजी है। जब आप अतीत की चिंता या भविष्य के डर से मुक्त हो जाते हैं, तभी आप भीतर से शांत और सशक्त बनते हैं। 10. अनित्य का बोध, इम्परमानेंस। बुद्ध ने सिखाया कि यह संसार अस्थायी है। सुख दुख, सफलता असफलता सभी बदलते रहते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करके हम जीवन की कठिनाइयों को अधिक सहजता से झेल सकते हैं। 11. क्षमा और माफ करना, फॉरगिवनेस। दूसरों को माफ करना और खुद को भी क्षमा करना मानसिक रूप से मुक्त करता है। बुद्ध कहते हैं क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे खुद जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा मरे। 12. संतोष, कंटेंटमेंट। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की दौड़ में नहीं होता। बुद्ध ने संतोष को सबसे बड़ा धन कहा है। संतोष परम सुखम। 13. सह अस्तित्व और दया, इंटरकनेक्टेडनेस एंड कंपैशन। बुद्ध ने सिखाया कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उनके प्रति दया रखते हैं, तो यह हमें भीतर से और भी शक्तिशाली बनाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि मानसिक मजबूती कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। जब हम आत्मनिरीक्षण, संयम और ध्यान को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तब हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। बिल्कुल, यहां और विस्तार में कुछ और गहरी बातें बुद्ध के उपदेशों से ली गई हैं, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगी। 14. शून्यता की समझ, अंडरस्टैंडिंग एम्प्टीनेस। शून्यता। बुद्ध ने शून्यता का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु अपने आप में स्थायी नहीं है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ बदलता है और किसी चीज का स्थायी स्वरूप नहीं है,
तो हम जिंदगी की कठिनाइयों को अधिक सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। 15 धैर्य, पेशेंस। मानसिक मजबूती का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में बदलाव धीरे धीरे आता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंत में सबसे मजबूत बनकर उभरता है। 16 शुद्ध वाणी, राइट स्पीच। बोलने का तरीका भी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, झूठ और कटुता से मुक्त होकर बोलता है वह अपने मन को शांत रखता है और दूसरों के मन में भी शांति भरता है। 17 सकारात्मक संगति, सत्संग और राइट एसोसिएशन। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने कहा है कि अच्छे और सज्जन लोगों की संगति से मन की दुर्बलता दूर होती है। 18 स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे जैसा है वैसे ही स्वीकार करना मानसिक मजबूती की निशानी है। बुद्ध ने सिखाया कि अस्वीकार करने से दुख बढ़ता है लेकिन स्वीकृति से शांति मिलती है। 19 नियमित आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए व्यक्ति को रोज अपने विचारों और कर्मों का अवलोकन करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, अपने ऊपर विजय सबसे बड़ी विजय है। स्वस्थ जीवन शैली, राइट लाइवलीहुड एंड डिसिप्लिन। अपने शरीर, खानपान, नींद और दिनचर्या का ध्यान रखना भी मानसिक मजबूती का हिस्सा है। बुद्ध ने अनुशासित जीवन को शांति और संतुलन का स्रोत बताया है। ध्यान देने योग्य बात, बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक जीवन पद्धति है। जब आप उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर, शांत और अडिग बन जाता है। यही है सच्ची मानसिक मजबूती। बिल्कुल, यहां और गहराई से बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए कुछ और अनमोल बातें दी जा रही हैं। 21 मौन का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। बुद्ध ने मौन को बहुत महत्व दिया है। जब हम मौन रहते हैं तो अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। मौन आत्मचिंतन को बढ़ाता है और अनावश्यक विचारों से छुटकारा दिलाता है। 22 कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करना जो हमारे पास है, यह मानसिक मजबूती का संकेत है। बुद्ध ने सिखाया कि कृतज्ञ मन कभी अशांत नहीं होता। 23 लोभ से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड। बुद्ध कहते हैं, जिसे थोड़ा चाहिए वही अमीर है। जब हम लोभ और लालच से मुक्त होते हैं तो मन हल्का और शांत रहता है। मानसिक शक्ति तब बढ़ती है जब हम संतुलन में जीना सीखते हैं। 24 दूसरों की आलोचना से ऊपर उठना। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति दूसरों की नकारात्मक बातों से विचलित नहीं होता। बुद्ध ने कहा, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। 25 अहम, ईगो का त्याग। बुद्ध ने अहंकार को दुख का बड़ा कारण बताया। जब हम मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठते हैं तो हम आत्मा से जुड़ते हैं और मन शांत होता है। 26 धार्मिक सहिष्णुता, स्पिरिचुअल टॉलरेंस। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी मतों और विचारों का सम्मान करें। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो द्वेष नहीं फैलाता बल्कि सबको जोड़ता है। 27 न्यायप्रियता और सत्य। मानसिक ताकत का मतलब यह भी है कि व्यक्ति सत्य बोलने और न्याय के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। बुद्ध ने कहा, सत्य की राह कठिन है पर अंत में वही मुक्ति का मार्ग है। 28 प्रेम का विस्तार, यूनिवर्सल लव। बुद्ध की मैत्री भावना, सभी प्राणियों के लिए प्रेम और सद्भावना रखना मानसिक शुद्धता और बल दोनों को जन्म देती है। इससे भीतर कोई द्वेष नहीं रहता और मन स्वच्छ रहता है। 29 मृत्यु की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। मानसिक रूप से मजबूत बनने का अर्थ है मृत्यु के सत्य को समझना और उसे स्वीकार करना। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु अटल है, इसलिए इसे जानो और जीते जी जागरूक बनो। 30 सम्यक जीवन दृष्टि, राइट व्यू ऑन लाइफ। जीवन को जैसा है वैसा देखने की दृष्टि विकसित करना बुद्ध की शिक्षा का मूल है। जब हम जीवन को दुख और सुख दोनों के साथ स्वीकार करना सीखते हैं तब हम वास्तव में मजबूत बनते हैं। मन को जीत लो
फिर कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। ध्यान, संयम और करुणा, यही है बुद्ध की राह। जो भीतर से स्थिर है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। जब जीवन कठिन लगे, रास्ते थम जाएं और मन टूटने लगे, तभी बुद्ध कहते हैं जो भीतर से मजबूत है वही सच्चा विजेता है। इस वीडियो में जानिए कि कैसे गौतम बुद्ध के उपदेश हमें मानसिक रूप से अटूट बना सकते हैं। मानसिक शक्ति का महत्व, बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका अर्थ है हमारा पूरा जीवन हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। यदि हमारा मन शांत, स्थिर और सकारात्मक है तो हम सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकते हैं। दुखों की जड़, अस्थिर मन। बुद्ध ने बताया कि जीवन का हर दुख हमारे अनियंत्रित मन से उत्पन्न होता है। विचारों में ही उलझा व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। जो व्यक्ति हर छोटी बात से टूट जाता है वह कभी मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता। 3. ध्यान, मेडिटेशन, मानसिक मजबूती का मूल मंत्र। बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश था ध्यान। जागृत रहो, सचेत रहो, यही मार्ग है जागरण का। हर दिन कुछ पल स्वयं के साथ बैठकर ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति भीतर से मजबूत बनने लगता है। 4. त्याग और संतुलन। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की, न अधिक सुख न अधिक त्याग, बल्कि संतुलन। अति का त्याग ही स्थायित्व की ओर ले जाता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। 5. स्वयं पर विश्वास। बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अपनी शक्ति पहचानते हैं, तभी हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया और बोला, मैं बहुत डरपोक हूं, हर बात से घबरा जाता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर सुबह ध्यान करो, अपने मन को समझो, अपने डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और तब वह डर स्वयं चला जाएगा। कुछ महीनों में वह युवक एक शांत और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति बन गया। मानसिक शक्ति कोई जादू नहीं, यह अभ्यास और आत्मसमझ से आती है। बुद्ध कहते हैं, 1. मन पर नियंत्रण वही कर सकता है जो स्वयं को जानता है। जब तक हम खुद को नहीं समझते, हमारे डर, इच्छाएं, क्रोध और कमजोरी क्या हैं, तब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। आत्मज्ञान ही मानसिक मजबूती की पहली सीढ़ी है। 2. जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। बुद्ध कहते हैं कि बाहरी जीत का कोई मूल्य नहीं अगर आपका मन अस्थिर है। मानसिक स्थिरता ही सच्ची विजय है, क्योंकि हर समस्या पहले मन में जन्म लेती है। हर भाव, हर विचार तुम्हें या तो तोड़ सकता है या बना सकता है, चुनाव तुम्हारा है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें ऊर्जावान और मजबूत बनाती है। 4. क्रोध, भय और ईर्ष्या मन की अशांति हैं, इन्हें छोड़ दो और मजबूत बनो। ये 3 दुश्मन, क्रोध, डर और जलन, हमारे मन को खोखला कर देते हैं। बुद्ध का कहना है कि जब हम इन भावनाओं को त्यागते हैं, तभी सच्ची मानसिक शांति और शक्ति प्राप्त होती है। 5. किसी भी परिस्थिति में शांत रहना ही सच्ची वीरता है। बहुत से लोग कठिन समय में गुस्से में आ जाते हैं या घबरा जाते हैं, लेकिन जो हर हाल में शांति बनाए रखता है वही असली बहादुर है। यही बुद्ध की दृष्टि है। 6. दूसरे क्या कहेंगे। इस सोच में जो जीता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं कि जब हम अपने जीवन के फैसले दूसरों की राय से तय करते हैं तो हम मानसिक गुलामी में रहते हैं। सच्ची आजादी है स्वयं की सुनना। 7. भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि सच्चा सहारा कभी बाहर से नहीं आता। बुद्ध का उपदेश है कि असली शक्ति हमारे अंदर है। जब तक हम बाहर सहारा ढूंढते रहेंगे, हम कमजोर रहेंगे। भीतर की शक्ति को पहचानो, यही सच्चा मार्ग है। 8. हर दिन स्वयं से कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अडिग हूं। बुद्धि की शक्ति को जगाने के लिए खुद को हर दिन सकारात्मक विचारों से भरना जरूरी है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक मानसिक मजबूती की चाबी है। 9. जब तक मन भटकता है तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ता। मन की चंचलता ही सारे दुखों की जड़ है। बुद्ध ने कहा,
स्थिर मन ही सुख की ओर ले जाता है। 10. ध्यान से मन को स्थिर करो और जीवन को दिशा दो। ध्यान, मेडिटेशन, बुद्ध का सबसे प्रमुख उपाय था मन को स्थिर करने के लिए। जब मन स्थिर होता है तो सोच स्पष्ट होती है और हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 10, 17, 11. बुद्ध बनने का अर्थ है भावनाओं के समुद्र में डूबे बिना पार कर जाना। बुद्ध बनना यानी भावनाएं आ रही हैं, मगर आप उनमें बह नहीं रहे। क्रोध, लोभ, मोह सबको देखकर भी शांत रहना, यही मानसिक मजबूती है। 12. मन एक बंदर की तरह है, उसे साधना पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी। बुद्ध ने मन की तुलना बंदर से की जो एक जगह टिकता नहीं। जब तक हम ध्यान और संयम से इस चंचल मन को नियंत्रित नहीं करते, हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते। जो व्यक्ति स्वयं से लड़ना सीख जाता है वह दुनिया की कोई लड़ाई हारता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि बाहरी संघर्ष से पहले आत्म संघर्ष जरूरी है। जब हम अपनी कमजोरियों, डर और नकारात्मक सोच से लड़ना सीख जाते हैं, तब हम हर स्थिति को मजबूती से झेल सकते हैं। मन के विचार अगर साफ हैं, तो रास्ते कभी धुंधले नहीं होते। जब हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है, तब जीवन का हर निर्णय, हर रास्ता सरल हो जाता है। मानसिक स्पष्टता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब भीतर तूफान हो, तब भी मुस्कुराना सीखो, यही बुद्ध का रास्ता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी धैर्य, संयम और मुस्कान को ना छोड़ें, यही मानसिक मजबूती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय अपने भीतर के डर पर होती है। डर हमारे निर्णयों को बांधता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति डर को पहचान कर उस पर काबू पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। अहंकार को त्यागो, विनम्रता अपनाओ, यही मानसिक मजबूती की असली पहचान है। बुद्ध के अनुसार मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अहंकारी नहीं होता, बल्कि विनम्र होता है। वह जानता है कि विनम्रता से ही सच्चा बल मिलता है। भीतर की शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको विचलित नहीं कर सकती। यही स्थिर मन की पहचान। दुख तो आएंगे, पर मन शांत हो तो वे तुम्हें छू नहीं सकते। बुद्ध कहते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर मन शांत हो तो वे हमारे भीतर जगह नहीं बना। तू अपनी शक्ति है, तू ही समाधान है, यह समझना ही बुद्धि है। समस्याओं का हल बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें सच्ची शक्ति मिलती है। बाहर का शोर तब चुप हो जाता है जब अंदर का मन मौन होता है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो कोई आलोचना, डर या शोर हमें परेशान नहीं कर सकता। मानसिक मौन शक्ति देता है। हर पल को जागरूकता के साथ जीना मानसिक मजबूती का आधार है। बुद्ध ने सतिपट्ठान यानी जागरूकता का मार्ग सिखाया। जब हम हर कार्य को सजगता से करते हैं तो मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। शब्दों से नहीं, मन की स्थिरता से महान बना जाता है। बुद्धि और महानता शब्दों से नहीं, बल्कि शांत और संतुलित व्यवहार से आती है। ऐसा मन ही मानसिक रूप से दृढ़ होता है। सच्चा साहसी वो नहीं जो लड़ता है, बल्कि वो है जो शांत रहता है। बुद्ध सिखाते हैं कि क्रोध में बह जाना सरल है, लेकिन संयमित रहना ही असली साहस है। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है, वे किसी परिस्थिति से नहीं डरते। आत्मविश्वास मानसिक शक्ति का मूल है।